So hello everyone, welcome to today's class and today is day 16 of the practice with me daily challenge and today's topic is magnetism। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मैग्नेटिज्म। आज पांच बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पांच डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारा नीट का फेवरेट पोर्शन है। मतलब आ, इस जो ये जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म चैप्टर से। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सवालों का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो है आप लोगों के सामने। तो आज का हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है, ठीक है। ये बस एक फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ये तो बस फॉर्मूला लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। चलो हमारा मैजिक पेन उठाते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले चीज एक देख लो, यहाँ पे गलती से दो दो आर तीन तीन आर टाइप हो गया है। तो यहाँ पे दो दो आर नहीं होगा, मतलब तीन तीन आर, यहाँ पे तीन तीन आई नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आई होगा और यहाँ पे सिर्फ आर। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज करो और ये प्रॉब्लम का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को जल्दी से लिख लो, ठीक है। आपका फॉर्मूला रिवाइज हो जाना चाहिए। पांच प्रॉब्लम में पांच फॉर्मूला रिवाइज होगा आपका इस चैप्टर में। शायद से आपको कोई एक सा फॉर्मूला से नीट में क्वेश्चन मिल ही जाए, ठीक है। तो चलो इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी निपटाओ, ठीक है। ज्यादा वक्त मत लो, बस फॉर्मूला को लिख देना, ठीक है। तो चलो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। अ सर्कुलर current carrying coil of radius r carries a current I. What is the magnetic field at the point on the axis of the coil at a distance of, अच्छा यहाँ पे सॉरी भाई, यहाँ पे x होगा, ठीक है। ये जो ये सारे जो मतलब वैल्यूज है वो तीन तीन टाइप हो गए हैं। x फ्रॉम इट्स सेंटर, ओके। सो अच्छा, हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखना है। तो तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मतलब जो फॉर्मूला है वो आएगा v इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ थ्री हाफ, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा। तो एक्स है, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर along the axis, और r is the radius, I is the current, and जो म्यू नॉट का वैल्यू आता है वो कितना है, वन 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। म्यू का जो वैल्यू है वो इतना है, ठीक है। शायद से आप लोगों का एक फॉर्मूला रिवाइज हो गया होगा। चलो हम दूसरे कॉन्सेप्ट से मतलब एक दूसरा फॉर्मूला को सीखने की कोशिश करते हैं हमारा प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है आप लोग के सामने। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, निपटा दो। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। चलो चलो जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, ज्यादा वक्त ना लो। जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। चलो अब मैं कोशिश करता हूँ इसे सॉल्व करने की। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं हुआ है ये सारा प्रॉब्लम मतलब अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है इसका मतलब आपको प्रिपरेशंस ठीक ठाक नहीं है। और ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश करो, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। फॉर्मूलाज को आपने जो फॉर्मूला को नोट करके रखा है, मतलब चैप्टर होने के बाद हर कोई नोट करके रखता है, एक फॉर्मूला बुक एक फॉर्मूला शीट बनाता है, ठीक है। उस शीट को रिवाइज करने की कोशिश करो। चलो अब मैं कोशिश करता हूँ इसे सॉल्व करने की। Two long straight parallel conductors carry current I1 equal to 5 ampere and I2 equal to 10 ampere. Okay.
इन द सेम डायरेक्शन प्लेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, और ईच वेयर हमें क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एफ अपॉन एल। तो जो हमारा एफ अपॉन एल का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ हाँ, आपने सही पकड़ा है। होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और यहाँ पे हमारा डी का जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में सप्लाइड, वो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर। और I1 कितना है? I1 is 5 एम्पियर एंड I2 is क्या है? I2, हाँ I2 is 10 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे? सिंपली डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जो पाई का म्यू नॉट का वैल्यू है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5 इंटू 10 पाई इंटू 0.02। इसका मतलब 100 नीचे आएगा और यहाँ से पॉइंट उठ जाएगा। तो यहाँ से 2 पाई से 4 पाई को हम करेंगे कैंसिल, और देखेंगे, और ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और नीचे में तो 2 है, इसका मतलब नीचे में 2 है। चलो, ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 5 इंटू, इसका मतलब 10। ये तो 2 से भी 2 मर जाएगा, 2 से भी 2 भी कट जाएगा। तो ये आएगा 10⁻⁻7 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 100। कितना वैल्यू आएगा? इसका मतलब कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+3, 13 हो गया, +3। ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। तो हमारा जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। अगर कहीं में भी कैलकुलेशन में कोई किसी भी लाइन में भी आप कैलकुलेशन मिस्टेक दिखे तो जरूर कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है? सर आपने यहाँ पे गलती किया है, हो सके मैंने गलती कर दिया कहीं पे। ठीक है, ऐसा तो हो ही सकता है। चलो, हम बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है? तो ये है हमारा थर्ड प्रॉब्लम। चलो, इस थर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। चलो, थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हो गया? हो गया, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो, अब मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तीसरा जो प्रॉब्लम है, a rectangular coil of area 0.1 meter square carrying a current of I equal to 2 ampere is placed in a uniform magnetic field B is equal to 0.5 Tesla such that the plane of the coil makes an angle theta equal to 30 degree with the magnetic field. Find the torque acting on the coil. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। 1 मिनट में आता हूँ। चलो, हाँ, क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा टॉर्क। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। अच्छा, तो हम सारे वैल्यूज को लिख लेते हैं पहले। जो बी का वैल्यू है उतना है 0.5, आई का वैल्यू है 2 एम्पियर, ए का वैल्यू है 0.1 मीटर स्क्वायर, और जो थीटा है इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें क्या पता है? हमें पता है जो टॉर्क होता है टाउ। टाउ होता है ए
आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे इनका वैल्यू है कितना, इनका वैल्यू है 1। तो इक्वल टू आएगा 1 × आई कितना है, आई इज 2 इंटू 0.1 इंटू 0.5 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा, आएगा 0.05 न्यूटन मीटर। The torque value of the torque is 0.05 मीटर। चलो, हो गया ये प्रॉब्लम। हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो चौथा यानी फोर्थ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की तरफ। चलो, ये है हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। So this is our fourth problem. Pause the video and try to solve it out and get some answers. Okay, this is also a very short and important concept for NEET. So this is a concept for a magnetic field due to a solenoid. So solve out the problem. चलो सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। तो जो हमारा प्रॉब्लम है, a long solenoid has 1,000 turns per meter and carries a current of 2 ampere. Find the magnetic field inside a solenoid. अच्छा, solenoid है, वो solenoid का जो टर्न से टोटल वो है 1,000 टर्न्स। अब जो आई है, आई कितना है, आई है 2 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू होता है म्यू नॉट इन आई। तो म्यू नॉट का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻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 जो यहाँ से हमारा वैल्यू का निकल के आएगा, वो आएगा 8 bar × 10⁻⁻⁻⁴। तो आएगा लगभग 2.15, सॉरी 2.15 नहीं, 2.51 × 10⁻³ टेस्ला। ओके, ये आई हो गया। हाँ, चलो, तो जो वैल्यू आया कितना आया, आया 2.51 × 10⁻³ टेस्ला। ओके, चलो, हो गया, हो गया। तो फोर्थ प्रॉब्लम बोले आपका रिवाइज हो गया। अब होने वाला है हमारा आखिरी सवाल और हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट आज का। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, गलती मत करना, धीरे धीरे से शांत दिमाग से कैलकुलेशन शुरू करना। अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे, हो सके आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाओ और आपका नेगेटिव हो जाए। ठीक है, और 1 नंबर नेगेटिव मतलब आपका बहुत रैंक पीछे चले जाए। इसलिए कोशिश करना एक्यूरेसी मेंटेन रखने का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, धीरे धीरे से सॉल्व करना, शांत दिमाग से। चलो, आप इस प्रॉब्लम को वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। चलो, इसे सॉल्व करो। चलो, a proton enters a uniform magnetic field B equal to 0.1 टेस्ला। अच्छा, तो तुम्हारा जो B का वैल्यू है वो कितना है, 0.1 टेस्ला विथ स्पीड V। अच्छा, हमारे पास जो V का वैल्यू है वो है 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ठीक है, चलो, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इट फॉलोस। अच्छा, हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकलना पड़ेगा जो ये फॉलो कर। अब यहाँ पे प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इतना है और मास जो है इतना है। ठीक है, अब बताओ जो फोर्स होता है वो कितना होता है, फोर्स का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू होता है
क्यू बी बी। हाँ, जो फोर्स का वैल्यू होता है वो क्यू वी बी होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर आर। अब देखो, जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा, अगर क्यू भी ज्यादा हो जाएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए ये दोनों फोर्स बैलेंस आउट होने चाहिए। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा क्यू टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर और आर। अब हमें यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है, तो आर आएगा, आर इक्वल टू आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू बी पी। तो यहाँ से तो v से v एक मर जाएगा, गया। अब हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। जो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.16 और -27 इंटू वी का वैल्यू है 10⁻⁶। और जो क्यू का वैल्यू हुआ है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹। सॉरी, यहाँ से 27 का 7 तो गायब हो गया। और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है 0.1 टेस्ला। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो वैल्यू लगभग लगभग से लगभग कितना आएगा? लगभग से लगभग आएगा 0.104 मीटर्स। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। चलो, आज का मतलब आज का क्लास थोड़ा छोटा था मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, क्योंकि हमने कवर किए 5 ऐसे टॉपिक्स जो कि नीट का एक फेवरेट पोर्शन रहता है, ठीक है। नीट का जेई का मतलब कोई ना कोई सा सीट में तो ये सारे जो 5 फॉर्मूले मैंने आज रिवाइज करवाया, इन कॉन्सेप्ट से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। इसलिए ये टॉपिक मतलब ये जो 5 सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो वी आर एट द एंड ऑफ डे 16। सो थैंक यू एंड दिस इज मी, योर फिजिक्स mentor, and you are watching Sinzo. If you like the video, if you think that this channel is going to be helpful for you, so please do like and subscribe this channel. And चलिए इतना ही, bye bye, sign off, टाटा।